जी हाँ, पेंशन धारकों के लिए इस समय की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों दो प्रमुख और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण रूप से चर्चा इस वीडियो के अंदर बताएंगे, जानकारी आप सभी को देंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी अपडेट आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है आप सभी के लिए। 65 साल पे 5% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा आप सभी को मिलेगा। साथ ही कम्यूटेशन की बहाली दोस्तों आप सभी के लिए 12 साल पर होने वाली है और साथ ही साथ एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का आप सभी को फायदा भी मिलेगा। इसके लिए दोस्तों डीओपीटी ने फाइनल आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों अभी पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आपको अच्छे से अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। केंद्रीय कर्मचारियों में डीए को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ चुका है। जानिए क्या शून्य हुआ या फिर दोस्तों 54% मिलेगा आप सभी को महंगाई भत्ता। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों खबरों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी कितने से कैसे मिलेगी, साथ ही 12 सालों पर कम्यूटेशन की बहाली कैसे होगी, एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा कैसे मिलेगा, पेंशन धारकों के लिए अभी पेंशन वृद्धि को लेकर क्या बड़ी खबर आई और दोस्तों डीओपीटी ने आखिरकार क्या फाइनल आदेश जारी किया है और कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए डीए को लेकर आखिर क्या बड़ी खबर आई है। क्या आप सभी को 54% डीए मिलेगा या फिर दोस्तों जीरो से शुरू करके आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज करके डीए मिलेगा। इन तमाम चीजों के बारे में दोस्तों जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर यहाँ पर वीडियो के अंदर जो है आपको संपूर्ण खबरें जो है विस्तार से जानकारी के साथ बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। अभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन में वृद्धि, एफएम में 3000 रुपए और साथ ही साथ कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर होने वाली है। एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर दोस्तों डीओपीटी ने फाइनल आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप सभी के लिए पेंशन वृद्धि को लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों की मांगों को लेकर 33 की वोस्टस्कोवा की बैठक दोस्तों विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हुए थे। इस बैठक में क्या हुआ, किन मुद्दों पर मोहर लगी, किन मुद्दों को खारिज कर दिया गया, इसमें मिनट्स केंद्र सरकार द्वारा 3/4/2024 को जारी कर दिया गया। सभी पेंशन भोगी संगठनों को इसके बारे में भेज दिया गया। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। कुछ मुद्दों को स्वीकार कर लिया गया, कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार करने के लिए सहमति बन चुकी है, वही दोस्तों कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों आइए हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर कौन कौन से खास मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने बड़े फैसले दिए हैं, जो कि अभी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। इसमें जो स्कोवा की बैठक हुई है, इसमें कौन कौन से मुद्दे आप सभी के लिए पास हो चुके हैं, कौन से मुद्दे खारिज किए गए हैं और कौन से मुद्दों पर दोबारा से सुनवाई की जाएगी, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से आप सभी को जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग की थी कि पेंशन भोगियों को समय समय पर हर 6 महीने या फिर साल में एक बार स्थायी जांच की जानी चाहिए स्वास्थ्य की। दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय स्वास्थ्य की जांच की मांग की। इस पर दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच कराने की अनुमति है। स्वास्थ्य जांच कराने के इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचसी पैनल में शामिल अस्पताल में जाकर सीजीएचसी वेलनेस सेंटर को साथ सीएमओ से रेफरल किए जा सकते हैं। यदि किसी पेंशन भोगी को इससे संबंधित कोई शिकायत होती है तो वह स्थानीय सलाहकार समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी कि पेंशन भोगियों को हर एक साल में एक बार फ्री चेकअप की यहाँ पर आप सभी के लिए सुविधा दे दी है, जिसमें दोस्तों कोई गड़बड़ हो जाता है तो स्थानीय सलाहकार समिति के समक्ष जो है आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे आपको तुरंत न्याय मिल जाएगा। वही दोस्तों 65 साल पे मिले 5% एक्स्ट्रा पेंशन का फायदा। दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों ने मांग उठाई थी कि पेंशनर्स की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 65 साल की उम्र से ही दिया जाए। इस प्रकार दोस्तों 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, साथ ही 75 वर्ष पर 15% तथा यहाँ पर जो 80 वर्ष पर 20% एडिशनल अपना एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। हर 5 साल में 5% की पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसको लेकर मांग की गई थी। दोस्तों इस पर डीओपीटी डब्ल्यू के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर आर्थिक मामलों से विभाग से सुझाव मांगा गया था। इस पर उन्होंने कहा है कि अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। साथ ही वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण यहाँ पर जो इस मांग पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिए दोस्तों राज्य सरकारों की पेंशनों से ऐसी मांग करेंगी जिसमें कारण आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त सचिव के इस तर्क के बाद पेंशन भोगी संगठन ने इसे पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। यानी कि दोस्तों आप सभी की 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सहमति नहीं बनी है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर विचार किया जाएगा। पुनर्विचार को लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इस बैठक में गैर सीजीएच क्षेत्र में रहने वाले पेंशन भोगियों ने निश्चित चिकित्सा भत्ते का मुद्दा यहाँ पर उठाया है। फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि 1000 रुपए है और इसे बढ़ाने की
मांग दोस्तों की जा रही है। पेंशन भोगी संगठनों का यहाँ पर कहना है कि सिर्फ 1000 रुपए की दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसे तुरंत 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों इस पर संयुक्त सचिव ने कहा है कि इस मुद्दे की जांच आर्थिक मामलों के विभाग और विभाग के बजट प्रावधान के साथ की गई है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 7वीं CPFC की सिफारिश के अनुसार जुलाई से निश्चित चिकित्सा भत्ता संशोधित करके 1000 रुपए कर दिया गया था। वही दोस्तों 2017 तक ये किया गया था। ऐसे में दोबारा इसको नहीं बढ़ाया गया है, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए विचार किया जाएगा और इसे भी बढ़ाया जा सकता है। वही दोस्तों अगली थी कि फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को मंजूरी दी जाए। दोस्तों इधर रेलवे पेंशन भोगियों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि पारिवारिक पेंशन पाने वाली विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी निश्चित चिकित्सा भत्ता का लाभ दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड में उन्होंने इस तरह का लाभ नहीं देता है। ऐसे में रेलवे बोर्ड को तुरंत इस पर विचार करें और उन्हें मेडिकल भत्ते का लाभ देना जारी करना चाहिए। दोस्तों इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि निश्चित मेडिकल भत्ते का लाभ पेंशन भोगियों के साथ साथ सभी पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिया जाता है। दोस्तों रेलवे बोर्ड द्वारा UMID की सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके बाद ये समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड जल्द ही इसे दोबारा से जांच करेगा और जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर जारी करेगा। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। वही दोस्तों रेलवे किराया में पेंशन भोगी और सीनियर सिटीजन को छूट मिले। जी दोस्तों पेंशन भोगी संगठन ने रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मांग की कि पेंशन भोगियों को रेलवे किराया में छूट मिलती थी उसे फिर से बहाल किया जाना चाहिए। दोस्तों इस पर रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल विभाग यात्रियों को रेल में करीब यहाँ पर 59,837 करोड़ रुपए की छूट देता है। प्रति व्यक्ति देखा जाए तो दोस्तों रेलवे यात्रा में 53% की छूट यहाँ पर दी जाती है। दिव्यांग यात्री, छात्र और मरीजों को रियायतों का लाभ भी दिया जाता है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि मौजूद स्थिति में पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराया में रियायत बहाल नहीं की जा सकती। आने वाले समय में इसे और भी देखा जा सकता है। यानी कि इस मांग पर आप सभी के लिए सहमति नहीं बनी है, आगे पुनर्विचार के लिए इस मांग को भेज दिया गया है। वही दोस्तों 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट कर्मचारियों को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। इसको लेकर बड़ी मांग जब आपकी सामने आई है। जी हां दोस्तों इस बैठक में यहाँ पर नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा उठाया गया। पेंशन भोगी संगठनों का कहना था कि ऐसे कर्मचारी जो साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, यानी कि 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को वेतन का लाभ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने फैसले में कर्मचारियों के पक्ष में इसका फैसला सुनाया था। इस पर दोस्तों DOPT प्रतिनिधियों ने कहा कि वेतन वृद्धि की तिथि पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मौजूद नियमों में संशोधन करने की मांग की गई है। इस मुद्दे को वह विभाग के समक्ष उठाया गया है। अब इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही वेतन वृद्धि के साथ साथ आप सभी के लिए इसको लेकर बड़े आदेश जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों नेशनल इंक्रीमेंट पर आप सुप्रीम कोर्ट में आप सभी के लिए राहत दे दी गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक बहाल नहीं किया है। एक बार फिर से ये मुद्दा आप सभी के लिए उठाया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई है मौज। केंद्रीय कर्मचारियों के DA को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जो शून्य से होगा या फिर 54% आप सभी को महंगाई भत्ता मिलेगा, इसको लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी दोस्तों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी और पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो है महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद अब बढ़कर 50% महंगाई भत्ता कर दिया जा चुका है। DA में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी में बहुत उलझन में है। दरअसल सरकार ने अभी तक महंगाई भत्ते के आंकड़े को अपडेट नहीं किया है। जब तक कि महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया है तो उसे शून्य कर दिया जाएगा। ये नियम 7वें वेतन आयोग के समय बनाया गया था। ये नियम लागू किया गया है या नहीं, इसके बारे में आधिकारिक घोषणा भी दोस्तों नहीं की गई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि DA शून्य से शुरू हो जाएगा। हालांकि श्रम ब्यूरो ने अभी तक CPIP आंकड़ों को यहां पर जारी नहीं किया है। हालांकि महंगाई भत्ते की गणना का आंकड़ा 28 मार्च 2024 को जारी किया जाना था, लेकिन यह आंकड़ा अभी तक जारी नहीं होने के कारण दो स्थितियां यहां पर पहले पैदा हो रही हैं। बहुत से लोग मान रहे हैं कि श्रम ब्यूरो ने महंगाई भत्ते की गणना को बदल दिया है, जबकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि महंगाई भत्ते की गणना पहले की तरह ही होने वाली है। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुलाई महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा और दोस्तों AICPI इंडेक्स में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार DA बढ़कर आप 50.84% हो गया है। ऐसे में AIEPI के आंकड़ों के अनुसार 2024 में जारी किए जाएंगे जो जनवरी के साथ। तो दोस्तों श्रम ब्यूरो यहाँ पर जो है फरवरी 2024 में आंकड़े जारी नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में केवल ये उम्मीद है कि DA शून्य हो सकता है। क्योंकि आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, इसलिए कर्मचारियों को ये पता नहीं कि DA का स्कोर कितना बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि या तो आप सभी का DA शून्य से शुरू हो जाएगा या फिर आप सभी को 54% DA का लाभ मिलेगा। तो ये दो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आ रही थी।